आंध्र प्रदेश में एक नदी बहती है, उस नदी का नाम तुंगभद्रा नदी है। उस तुंगभद्रा नदी के तट पर एक गांव है। उस गांव पर आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। पत्नी का नाम धुंधुली है। ब्राह्मण देव भगवान के भजनानंदी है। सब कुछ है, धन है, मान सम्मान है, प्रतिष्ठा है, वैभव है, सर्व सक्षम है, लेकिन एक ही चीज नहीं है, पुत्र। और जब पुत्र नहीं है, पंडित जी जा रहे हैं पूजा कराने, तो यजमान धीरे से कान में कहता, क्या पूजा कराएंगे अपनी उनसे, भगवान तो प्रसन्न ही नहीं है। भगवान प्रसन्न होंगे तब तो पुत्र होगा। पंडित जी को कानों कान खबर लगती, बड़ा खराब लगता, हमें पुत्र नहीं हो रहा है, पुत्र नहीं हो रहा है। और चारों तरफ से ये सुनते सुनते पंडित जी इतने दुखी हो गए, आत्मदेव जी महाराज इतने दुखी हुए कि मन में विचार आ गया, अब तो जीवन का त्याग कर देना चाहिए। दुनिया के लोग केवल बोलना जानते हैं, वो कुछ ना कुछ ऐसा कहेंगे कि आपको कष्ट होगा, इसलिए इसका एक ही उपाय है कि दुनिया वालों के सुनना बंद कर दें। आत्मदेव जी महाराज दुखी हो गए। अपनी पत्नी धुंधली को रात में सोया छोड़ करके आत्महत्या करने के लिए नदी के तट पर चले गए। तुंगभद्रा नदी के तट पर बैठकर विचार करने लग गए, मैं आत्महत्या करूंगा। लेकिन मरना इतना आसान है क्या? कौन मरना चाहता है? कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी, नर्मदा में एक डॉक्टर साहब कूद गए मरने के लिए। अब पानी में ऊपर नीचे होने लग गए तो नाव पकड़ा बचने के लिए। आए तो थे मरने के लिए, नाव पकड़ा फिर बचने के लिए। लेकिन भगवान ने कहा, जब मरने आए थे तो अब नाव क्यों पकड़ रहे? हाथ से नाव फिसली, फिर डूब गई। आदमी किसी बड़े दुख के कारण आत्महत्या करने का निर्णय तो लेता है, लेकिन जब वो आत्महत्या की स्थिति पर पहुंच जाता है ना, तो उस कष्ट को भोग नहीं पाता, फिर सोचता हम बचे कैसे। फांसी लगने वाला आदमी सीधे झूले तो शायद न मरे, लेकिन गले में जब फांसी का फंदा लटकता है तो छटपटाते हुए वो मरता है। इसलिए वो जीव फिर भटकता है योनियों में, भोग योनि, प्रेत योनि पर भटकता है। आत्मदेव जी मरने के विचार से गए, नदी के तट पर बैठकर रुदन कर रहे हैं, लेकिन महात्मा का दर्शन हुआ। महात्मा ने कहा, क्यों रो रहे हो? आत्मदेव ने कहा, रोने का कारण पुत्र नहीं है। महात्मा ने नेत्र बंद किया और महात्मा कहने लगे कि इस जन्म क्या, आपको 7 जन्म तक कोई पुत्र नहीं होना है। आत्मदेव ने सोचा, जब ये 7 जन्म का दर्शन कर सकते, मेरे कुंडली और भाग्य को देख सकते, तो इनके आशीर्वाद से इसी जन्म में पुत्र हो जाएगा। चरणों को पकड़ा, गुरुदेव आपकी कृपा से पुत्र हो जाएगा। महात्मा ने कहा, देखो विधि के विधान को यदि हम टालने का प्रयत्न करेंगे ना, तो भी वो हमें सुख नहीं देगा। और ध्यान रखना, हम कभी भी ऐसा ना प्रयत्न करें कि हम विधि के विधान को टालने के प्रयास करें। कोरोना जैसी भयंकर महामारी इसी का परिणाम है। आप सब लोगों ने देखा, कईयों को लगा कि कुछ नहीं है, और हमने देखा कईयों का तो सब कुछ उजड़ गया। किसी किसी के घर में तो कमाने वाला कोई बचा ही नहीं। किसी किसी के घर से 4-4, 5-5 लाशें उठते हुए भी देखा। इसलिए विधि के विधान को टालना सहज नहीं है। वो किसी संत गुरु में सामर्थ्य है, जिनको वो आशीर्वाद से आपके भाग्य को बदल सकते हैं। आत्मदेव गिड़गिड़ाने लग गए तो महात्मा ने फल दिया और कहा, आप जाएं अपनी पत्नी को देना और पत्नी को कहना व्रत करेंगे। आत्मदेव बड़े प्रसन्न होकर फल पत्नी को लाकर दिया, और पत्नी को लगा, मैं इस फल को खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी। गर्भ धारण करने वाली स्त्री 9 महीने तक कष्ट भोगेगी। मैं इस कष्ट को नहीं भोग सकती, और प्रसव की पीड़ा को तो मैं भोग ही नहीं पाऊंगी। इसलिए नाना
क्या किया जाए? बहन को बुलाया, बहन गर्भवती थी, 3 महीने का गर्भ धारण किया था। बहन ने कहा गाय को खिला दो ये फल, पता नहीं तुम्हारा पति भी कहां कहां से क्या क्या लेके आता है। पुत्र चाहिए तो एक काम करना, जब मेरा पुत्र होगा वो पुत्र मैं तुझे दे दूंगी। पति को बोल देना ये पुत्र तेरा है। मेरा पुत्र गर्भ में मर गया और मेरा पति तो बड़ा स्वार्थी है, पैसे के लोभ में है। वैसे ही 8-8 पुत्र तो हमारे हो चुके हैं। मेरे पति को चुपके से कुछ धन दे देना, मेरा पति कहीं कुछ नहीं बोलेगा, मेरा पुत्र जीवित रहेगा, तुम पालोगी, अंतर इतना होगा। लेकिन मैं गर्भवती नहीं होंगी तो फिर पुत्र कैसा? तो कहने लगे उदर पर पेट पर कपड़े लगाते रहना। धुंधुली ने वही किया, वो फल गौ माता को खिला दिया। समय बीतते गौ माता गर्भवती हुई। धुंधुली गर्भवती नहीं हुई, धुंधुली की बहन गर्भवती थी। लेकिन माताएं एक विषय को बिल्कुल ध्यान रखना, कोई बहू होगी, कोई सासू माँ होगी, जब माँ के गर्भ पर पुत्र का प्रादुर्भाव हो जाता है उस समय घर का आचरण व्यवहार बड़ा उत्तम रखना चाहिए। 3 महीने के बाद बालक गर्भ में सीखने लगता है। कल मेरे पास बहराइच से एक फोन आया, और फोन आया किसी ब्राह्मण परिवार ही है, एक ही पुत्र, वो भी नालायक पुत्र। पुत्र से परेशान हो गए, कहते महाराज अब तो हमको संन्यास लेना है। हमने पूछा क्यों? बोले बेटा मारता है, काम नहीं करता है, शराब पीता है, गांजा पीता है, कमाने का विचार ही नहीं है, मुझे मारता है, मैं अपनी माता को मारता है। अब तो ऐसा लगता है घर छोड़ के महात्मा बन जाए। इसलिए प्रथम दीक्षा गर्भ पर होती है। गर्भ में जितना श्रेष्ठ संस्कार रखोगे, आपका पुत्र आने वाला वो कल अति श्रेष्ठ होगा। वो धुंधुली की बहन, उसका पति तो तामसी प्रवृत्ति का। समय बीता, 6 महीने बाद गौ माता ने पुत्र को जन्म दिया, और 3 महीने तो उसके गर्भ में था, तो उसके 6 महीने बाद धुंधुली की बहन ने भी पुत्र को जन्म दिया और मां कहलाई धुंधुली। सब लोग कहने लगे देखो धुंधुली गर्भवती हो गई, पुत्र को जन्म दिया, वो भी 6 महीने में। गौ माता ने भी पुत्र को जन्म दिया, गाय का भी पुत्र हुआ है। ब्राह्मण आए, विप्र आए, सब जय जयकार करने लग गए, चारों तरफ जय जयकार होने लगा। देखो आत्मदेव के यहाँ तो पुत्र ही पुत्र हो गया। धुंधुली ने कहा मैं अपने पुत्र का नामकरण अपने मत से रखूंगी। तो धुंधुली ने अपने पुत्र का नामकरण कर दिया, मैं धुंधुली तो मेरा पुत्र धुंधकारी। गौ माता ने जो पुत्र दिया था वो पुत्र तो मनुष्य जैसा और कान गौ जैसा था, इसलिए ब्राह्मणों ने उसका नाम गौकर्ण रखा। जानते हो ब्राह्मणों ने कहा कि गाय के पुत्र को आप क्या करोगे, ये हम लेके जाते हैं। तो वो ब्राह्मण ऋषि कुमार वो पुत्र लेकर के चले गए। गोस्वामी जी कहते हैं, क्षमा करें, सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गौकर्ण पंडितों ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी ज्ञानी हो गए, ब्राह्मणों का संग करते, और धुंधकारी चूंकि गर्भ में पाप कर्म को देखा इसलिए धीरे धीरे पापी हो गया। बड़ा होते गया तो मद मदिरा का पान करने लगा, वैश्यावृत्ति करने लगा। पिता दुखी हुए, घर का त्याग करके पिता जाने लगे, तो गोकर्ण जी ने ज्ञान दिया। श्री गोकर्ण जी का ज्ञान लेकर के पिता वनवास में विचरण करने लगे, भगवान का भजन करते करते देह छूटा। बच गई बूढ़ी माँ अकेले, तो माँ को मारता और घर का धन ले जाकर वैश्याओं को देता। एक दिन जब धन समाप्त हो गया, माँ ने मना किया, तो चूल्हे से जलती हुई अग्नि को, उस लकड़ी को उठा करके अपनी माँ को मारने लगा।
वो दुख में आई हुई माँ ने देह त्यागने का निर्णय किया। घर पे कुआं था, माँ कूद गई कुएं पर। कुएं पर कूद करके उस माँ ने देह को त्यागा। धुंधकारी तो अकेला हो गया, अकेला रहने लगा धुंधकारी। और अब अकेला हो गया तो वैश्याओं को भी घर लेकर के आ गया। वैश्याएं घर पर रहती, और वैश्याओं का तो भैया रोज का खर्चा है, ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, धन चाहिए, कमाता तो था नहीं, चोरी करता था। धुंधकारी ने सोचा एक काम करते, एक दिन में जाकर सीधे राजा के धन को लूटाते। और राजकोष को लूटा धुंधकारी ने। राजकोष लूट करके लाया तो वैश्याओं ने पूछा इतना धन कहां से लाए? धुंधकारी ने कहा आज राजा का घर लूटा। वैश्याओं को लगा राजा का घर लूटा, इसका मतलब कहीं ना कहीं कल राजा के सैनिक आएंगे, इसको पकड़ेंगे, ये कहेगा हमने कहा तो हम भी मारे जाएंगे। क्या करें? तो जानते हो वैश्याओं ने रात में सोते हुए धुंधकारी को पहले तो खाट पर बांध दिया और जलते हुए अंगारे उसके मुख पर ठूस दिए। तड़प तड़प कर धुंधकारी का अंत हुआ। उसी घर पर आंगन में गड्ढा खोद करके धुंधकारी को गाड़ दिया, लोग जान न पाए। और सारा धुंधकारी का धन लूट करके वैश्याएं भाग गई। सब वैश्याएं भाग गई वहां से। बेचारा वो धुंधकारी पापी, माँ की मृत्यु की खबर मिली, पिता के मृत्यु की खबर मिली, भाई के मृत्यु की खबर गोकर्ण जी को मिली तो श्री गोकर्ण जी महाराज चल पड़े गया श्राद्ध करने। गया जी में श्राद्ध किया। एक सप्ताह के बाद पितृपक्ष आएगा, श्राद्ध पक्ष आएगा। ये श्राद्ध अपने पितरों के निमित्त होता है और श्राद्ध कर्म तो करना चाहिए। श्राद्ध तात्पर्य श्रद्धा से होता है। अपने अपने पितरों के निमित्त जल देना चाहिए। और संभव ना हो तो समस्त परिवार को इकट्ठा करके गया में जाकर के श्राद्ध करके उसका तर्पण पूरा करना चाहिए। श्री गोकर्ण जी ने अपने पिता माता और भाई का श्राद्ध किया गया में जाकर। वापस आए घर पर। श्री गोकर्ण जी महाराज आज बाल्यपन के बाद जब रात को सोने लगे ना, श्री गोकर्ण जी महाराज ने देखा एक भयंकर भूत का रूप धारण करके गोकर्ण जी को कोई भयभीत कर रहा है। डराने लग गया, कभी सिंह बनता, कभी भालू बनता, कभी कुछ बन जाता। गोकर्ण जी ने हाथ पर जल लिया और जल लेकर उस प्रेत के ऊपर जैसे ही फेंका तो प्रेत बोलने लगा कि अहम भ्राता तदीयोस्मिन् धुंधकारी इति नामः स्वकीरेणैव दोषेण ब्रह्मत्वनासितम्। मैं तुम्हारा भाई हूँ। अहम भ्राता तदीयोस्मिन् धुंधकारी इति नामः, मेरा नाम धुंधकारी है। गोकर्ण जी ने कहा कैसी बात कहते हो? मैंने तो आपके लिए गया श्राद्ध कराया, फिर भी आपकी मुक्ति नहीं हुई। धुंधकारी कहता है गया श्राद्धान गया, आप कितने भी गया श्राद्ध कर लें, सैकड़ों गया श्राद्ध करने के बाद भी मैं मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने इतने पाप किए हैं। हमने इतने जीवन में पाप कर्म किए कि मेरी मुक्ति का माध्यम एक गया श्राद्ध से क्या सब गया श्राद्ध पर भी नहीं हो सकता। इसलिए गोकर्ण जी महाराज मेरी मुक्ति का माध्यम सुने, मेरी मुक्ति का उपाय करें। श्री गोकर्ण जी महाराज ने कहा आप रात्रि भर ऐसे ही रहें, कल आपकी मुक्ति का उपाय करते हैं। प्रातः काल हुआ, गोकर्ण जी महाराज ने भगवान सूर्य को अर्घ चढ़ाया और अर्घ जैसे ही चढ़ाया भगवान सूर्य से पूछने लग गए जीव की मुक्ति का माध्यम क्या हो सकता है? जो गया श्राद्ध करने पर भी मुक्त ना हो रहा हो वो जीव कैसे मुक्त होगा? तो श्री सूर्यदेव भगवान कहने लग गए श्रीमद्भागवतां मुक्ति सप्ताहं वा जन्म कुरु इति सूर्यवचः सर्वे तु विश्रुतम्।
भगवान सूर्य ने स्वयं कहा गोकर्ण जी महाराज, ऐसे जीव के लिए साप्ताहिक श्रीमद् भागवत के अनुष्ठान को करो। जानते हो श्री गोकर्ण जी महाराज ने वायु वेग में उड़ जाता, कहां जाऊं कहां जाऊं कहां जाऊं, तो सप्त ग्रंथि का बांस था, उस बांस में आकर के बैठा। गांव वालों ने सुना कथा हो रही, जैसे आप आए हैं वैसे गांव वाले आकर बैठ गए। पहले दिन की कथा हुई तो भागवत कहती प्रथम ग्रंथि फटी, दूसरे दिन की कथा पर दूसरी ग्रंथि फटी, तीसरे दिन की कथा पर तीसरी, चौथे दिन पर चौथी, पांचवें दिन पर पांचवी, छठवें दिन पर छठवीं, और सातवें दिन जैसे ही ग्रंथि फटी, उससे कोई प्रेत नहीं, उससे तो स्वर्ण मुकुट पीतांबर धारण किए हुए, हाथ पर तुलसी की माला, भगवान का नाम जप करते हुए देव प्रकट हुआ। भगवान के पार्षद सुंदर विमान लेकर के आए, उस दिव्य देव को विमान पर बैठाकर लेकर जाने लग गए। श्री गोकर्ण जी महाराज ने भगवान के पार्षदों से पूछा, आप कौन हैं? ये कौन है जिन्हें आप ले जा रहे हैं? भगवान के पार्षदों ने कहा, ये धुंधकारी भगवान की कथा 7 दिन सुन करके मुक्त हुआ, हम इन्हें भगवान के धाम ले जाए। तो कहने लगे, इन्हें अब वो भी पितरों की कृपा से ही संभव है, अन्यथा वो भी संभव नहीं। ये आपके पितरों की कृपा से प्राप्त है, इसलिए अपने पितरों का भी आवाहन करते हुए और इस पितृपक्ष में बड़ी श्रद्धा के साथ अपने पितरों का तर्पण करना और प्रेम से, कल से कथा समय से, आज भगवान ने बरसात कर दी और कल होगी तो छाता लेकर आना, छाता में कथा सुना। मैं एक बार छत्तीसगढ़ गया कथा करने, जानते जैसे आपके यहाँ आज कलश को आपने रखा तो बरसात हुई, वहां उस साल अकाल पड़ गया। कोरबा में कथा थी मेरी, और कोरबा में उस साल अकाल पड़ा, मुझे ध्यान है नवरात्रों पितृपक्ष में वो कथा थी। हाँ, पितृपक्ष के दूसरे सप्ताह पर वो कथा। कोरबा वासियों ने कहा, महाराज इस बार खेती बाड़ी तो सब चौपट हो गया, धान मान तो कुछ हुआ ही नहीं। और जैसे आज करावल नगर में भयंकर गर्मी थी, वहां गर्मी, लोगों ने, माताओं ने जैसे ही कलश में जल वहां नदी पर भरा, इतना भयंकर बरसात हुई कि 7 दिन बंद ही नहीं हुई बरसात, 24 घंटे चली। वो वीडियो पड़ी होगी यूट्यूब पर। और जानते हो आप तो 20, 50, 100, 200 कलश यात्रा पर लोग थे, वहां तो 4-4, 5-5 हजार लोग इकट्ठे होते और 5-5, 10-10 हजार की संख्या पर लोग कथा सुनते। हमने अपने जीवन पर पहली कथा ऐसी कोरबा पर देखी, जहां 5,000 लोग बरसात पर आते थे, घुटने घुटने तक पानी होता था, लेकिन छाता लेकर बैठ करके श्रद्धा से कथा सुनते थे।